अवंती के महाराज इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना तथा वहां की इंद्र नीलमयी प्रतिमा के गुप्त होने की कथा ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्य युग की बात है। इंद्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्र विशारद, रूपवान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, दानी, उपभोग में समर्थ, प्रिय वचन बोलने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद और वेद शास्त्र में निपुण, विद्वान तथा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सब स्त्री पुरुषों के प्रेम पात्र थे। सूर्य की भांति उनकी ओर देखना कठिन था। वह शत्रु समुदाय के लिए भयंकर, विष्णु भक्त, सत्व गुण संपन्न, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय, अध्यात्म विद्या के प्रेमी, मुमुक्षु और धर्मपरायण थे। इस प्रकार वह सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगे, मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन समस्त पृथ्वी पर दृष्टिपात किया। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा, परंतु सबको छोड़कर वह विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, राजा इंद्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रसाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, द्विजवरों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देने वाला तथा शुभ है। इस प्रश्न के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूं। तुम जितेंद्रिय एवं विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सत्ययुग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूं। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहां हृष्ट पृष्ठ मनुष्य भरे थे। उसकी चहार दीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाइयां बनी हुई थीं। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी प्रकार विभाग हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की श्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। भांति भांति की ध्वजा और पताकाओं से वह पुरी सुशोभित थी
हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना सब ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहां बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहां मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन तथा जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहां की स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देते थे। वे सब रत्नों के दाता तथा सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। वहां की कुलवती स्त्रियां सब गुणों में आचार्य थीं। वे पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी तथा संपूर्ण गुणों से संपन्न थी। उस नगर में अनेकों वन, उपवन, पवित्र एवं मनोरम उद्यान, भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित दिव्य देव मंदिर, शाल, ताल, तमाल, बकुल, नागकेसर, पीपल, कनेर, चंदन, अगर, चंपा तथा अन्यान मनोहर वृक्ष, लता, गुल्म आदि शोभा पाते थे। अनेकों जलाशय उस महापुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर वहां रहते हैं। वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। वहां एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसी में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। वह सब पापों से मुक्त हो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोग भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहीं विक्रम स्वामी के नाम से भी भगवान विष्णु का निवास है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त फल प्राप्त कर लेता है। वहां इंद्र आदि देवता और समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली देवियां भी निवास करती हैं। उन सब की भक्ति पूर्वक पूजा और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के द्वारा पालित वह रमणीय पुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से परिपूर्ण रहती है। वहां दिन रात इतिहास, पुराण, नाना प्रकार के शास्त्र तथा काव्य चर्चा सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकर, मतिमान, धर्मात्मा तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। दान, यज्ञ और तपस्या में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे अपने प्रत्येक यज्ञ में
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना, मणि, मोती, हाथी और घोड़े दान किया करते थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। उन्हें समस्त शास्त्र, तंत्र, आगम, इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया। फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया। मैं देवाधिदेव सनातन पुरुष, पीतांबरधारी चतुर्भुज, शंख चक्र गदाधर, वनमाला विभूषित कमल नयन, श्री वत्स शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार कर वह बहुत बड़ी सेना को साथ ले पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकले। उनके पीछे रथारूढ़ सैनिक हथियार हाथ में लिए प्रस्थित हुए। उनके रथ विमान के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। रथियों के पीछे गज युद्ध की विद्या में निपुण असंख्य पैदल भी चले, जिनके हाथों में धनुष, प्रास और खंग शोभा पा रहे थे। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल, शूरवीर तथा सर्वदा संग्राम की अभिलाषा रखने वाले थे। अंतःपुर की सब स्त्रियां भी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महाराज के साथ चली। उनके नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजा का अनुसरण किया। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, सुवर्ण, स्त्री तथा अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थित हुए। अस्त्र, शस्त्र, तांबूल, तृण, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चले। घसियारे, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण, कथा वाचक, काव्य रचयिता, कवि, विष झाड़ने वाले गरुण, विद्या के जानकार, भांति भांति के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गो चिकित्सक तथा समस्त पूर्ववासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने राजा इंद्रद्युम्न का अनुसरण किया। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उत्ताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा प्रतीत होता था। उसमें नाना प्रकार के रत्न और भांति भांति के प्राणी भरे थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। वह अगाध समुद्र अत्यंत भयंकर, अपार तथा मेघमाला के समान श्याम दिखाई देता था। उसी में भगवान श्री हरि के शयन का स्थान है। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु परम पवित्र,
सब पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो सर्वगुण संपन्न एवं पवित्र था, वहां निवास किया। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी? जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा जी की स्थापना की। ब्रह्मा जी बोले, महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप से कहूंगा। एक समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्यमय मर्त्यलोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। वहां काम और क्रोध का महासागर लहराता है। देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बताइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहा, देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास साध्य तथा उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवेश्वरी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीच आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूं, तुम एक चित्त होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहां एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वह सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस वट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्ममय पद है। वहां स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। यमराज ने कहा, भगवान, आपको नमस्कार है। देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त विश्व के पालक हैं। आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी और शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, वरेण्य और वरदाता हैं। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त न होने वाले हैं। आपका श्री विग्रह नील कमल दल के समान श्याम है।
नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते हैं। आप सबके ज्ञाता, निर्गुण, शांत, जगदाधार, अविनाशी, सर्वलोक सृष्टा तथा सबको सुख देने वाले हैं। जानने योग्य पुराण पुरुष, व्यक्ता व्यक्त स्वरूप सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ एवं जगत गुरु हैं। आपका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। आप वनमाला से विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंग का है। आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार, केयूर, मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कूटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, महाभागे, यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा। महाबाहु, सूर्य नंदन, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप से बताओ। धर्मराज बोले, भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्र नीलमणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अन्यन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित हो आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभो, आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यम, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। तदनंतर वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई, उन सब को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य। मुनियों ने कहा, भगवान, अब हम राजा इंद्रद्युम्न का शेष वृत्तांत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप से वर्णन करता हूं। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहां एक बड़ी पवित्र नदी बहती थी जो विंध्याचल की घाटी से निकली है। वह स्वीत्रोत्पला के नाम से विख्यात, सभी पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है। उसकी महत्ता गंगा जी के समान है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलिला सरिता महानदी के नाम से विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट होते हैं और वहां रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से पृथक पृथक अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से छहों अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं, कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञ करता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं।
वहां चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य एवं शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर बड़ा गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा। इसीलिए मन में यह निश्चय किया कि यहीं रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित, सर्वेश्वर स्वर, जगत गुरु, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्र नीलमणि की बनी हुई मणिमयी प्रतिमा है, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं अन्यन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। द्विजवरों, यह सोचकर महाराज इंद्रद्युम्न ने वहां भगवान का मंदिर बनाने के लिए कार्य आरंभ किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्र के पारंगत आमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दिया। उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। फूल, लाजा, अक्षत, चंदन, भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य दान दे महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंगराज, उत्कलराज और कौशल राज को बुलाकर कहा, राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान प्रधान शिल्पियों को भी, जो शिला खोदने के काम में निपुण हो, ले लो। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है। वह अनेकों कंदराओं से सुशोभित है। उसके सभी शिखरों को भली भांत देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नावों पर लाद कर ले आओ। विलंब न करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा दे महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा, सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें। राजाओं, महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों एवं पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशों के रहने वाले
दूर और समीप निवास करने वाले पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत धन लेकर भारी संख्या में एकत्रित हुए। राजाओं को, अमात्यों और पुरोहितों सहित आया देख महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, नृपवरों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, सुने। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहां अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूं, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूं, इस चिंता में मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा यह सब कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के यों कहने पर सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, सुवर्ण, मणि, मोती, कंबल, मृग चर्म, सुंदर बिछौने, हीरे, पुखराज, माणिक, लाल नीलम, हाथी, घोड़े, रथ, हथिनी, भांति भांति के द्रव्य, भक्ष्य, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा की। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्रा ज्ञान में निपुण तथा सब कर्मों से कुशल ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्नातक तथा अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हों, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के यों कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहां धीवरों का गांव था विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली कूचे और छतरियां भी बनवाई गईं। सैकड़ों महल बनवाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप स्वर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित हो इंद्र भवन के समान रमणीय दिखाई देता था। खंभों पर स्वर्ण से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया गया था। धर्मात्मा पुरोहित ने भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं के लिए अंतःपुर भी बनवाए थे। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मण और वैश्यों के लिए भी उन्होंने अनेक शालाएं बनवाई थी। महाराज इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा अनेक प्रकार के रत्न लेकर वहां आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उन समस्त समागत अतिथियों के लिए ठहरने का स्थान, शैया, भांति भांति के भोज्य पदार्थ, महीन चावल, ईख का रस और गोरस आदि प्रदान किए। उस महायज्ञ में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दंभ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोजन का कार्य आरंभ कराया। प्रतिदिन जब 1 लाख ब्राह्मण भोजन कर लेते तब बारंबार मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुंदुभी की ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया कि जिसकी कहीं उपमा नहीं थी।
लोगों ने देखा वहां दूध, दही और घी की नदियां बह रही हैं। भिन्न भिन्न जनपदों के साथ समूचे जम्बू द्वीप के लोग वहां जुटे थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से एकत्रित हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के अनुपान और राजाओं के उपभोग में आने वाले भोज्य पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेद वेत्ता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहां होम करें और यज्ञ उस समय तक चालू रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दें। यों कहकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने बहुत सा स्वर्ण, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल तथा सुवर्णमय सींगों वाली दुधारू गौवें, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेद वेत्ता ब्राह्मणों को दान किए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरा, पुखराज, माणिक और मोती आदि भांति भांति के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए। मीठे पूये तथा स्वादिष्ट अन्न सब जीवों की तृप्ति के लिए बारंबार दिए जाते थे। वहां दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सबके सब बड़े विस्मय में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देख पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार उपद्रव, ग्लानि, आधि, व्याधि, अकाल मृत्यु, दंशन, ग्रह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य विधि पूर्वक पूर्ण किया। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें न रात में नींद आती न दिन में। वे न तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। वाद्य, सुगंध, संगीत, अंगराग, इंद्रनील, महानील, पद्मराग, सोना, चांदी, हीरा, स्फटिक आदि मणियां, राग, अर्थ, काम, वन्य पदार्थ अथवा दिव्य वस्तुओं से भी उनके मन को संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है? इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार स्तवन किया। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर,
आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेम गर्भ की सी आभा वाले प्रभो, आपको नमस्कार है। मकर ध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। शंबरासुर का संहार करने वाले प्रद्युम्न, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपका श्रीअंग अंजन के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। हलायुध, आपको नमस्कार है। चतुर्मुख, जगतधाम प्रपितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मैं भव सागर में डूबा हुआ, मेरा उद्धार कीजिए। प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नरसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में वाराह रूप धारण कर आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश, प्रभो, अच्युत, गरुण आदि पार्षद आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनीषियों द्वारा बतलाए गए हैं, उन सब का मैंने पूजन किया है। प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले जगन्नाथ देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपका स्तवन और वंदन किया है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे, संकर्षण आदि जो आपके भेद बताए गए हैं, वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः वे आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं, वे सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत हैं, फिर कोई भी मनुष्य आपको द्वैत रूप कैसे कह सकता है? हरे, आप एकमात्र व्यापक चित्त स्वभाव अथवा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है, वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभो, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं ही कैसे उसे जान सकता हूं? इसके सिवा आपका जो अपर स्वरूप है, वह पीतांबर धारी और 4 भुजाओं वाला है। उसके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह वनमाला से विभूषित रहता है। उसी की देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त पूजा करते हैं। देव देव, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। कमल नयन, मैं विषयों के समुद्र में डूबा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए।
लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं। कमलाकांत, मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो भांति भांति के दुखों से पीड़ित हूं तथा अपने कर्म पाश में बंधकर हर्ष शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूं। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूं। यह विषय रूपी जलराशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहां न कोई आश्रय है न कोई अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभो, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूं। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेता हूं। जनार्दन, मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेक शिल्पों का अध्ययन किया है। यहां मुझे कभी असंतोष मिला है, कभी संतोष, कभी धन का संग्रह किया है, कभी हान उठाई है और कभी बहुत खर्च किए हैं। जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने ह्रास, वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधुओं के संयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओं का दर्शन किया है। अनेक प्रकार के दुख और सुख हैं, उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ठा और मूत्र की कीच से भरे हुए स्त्रियों के गर्भाशय में भी मैंने निवास किया है। प्रभो, गर्भवास में जो महान दुख होता है उसका भी मैंने अनुभव किया है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनसे भी मैं वंचित नहीं रहा। मृत्यु के समय यमलोक के मार्ग में तथा यमराज के घर में जो दुख प्राप्त होते हैं उनको तथा नरकों में होने वाली यातनाओं को भी मैंने भोगा है। कृमि, कीट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, मृग, पंक्षी, भैंसे, ऊंट, गाय तथा अन्य वनवासी जंतुओं की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त द्विजातियों और शूद्रों के यहां भी मेरा जन्म हुआ है। देव, धनी, क्षत्रियों, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूं। नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूं। मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया। राजा को स्वप्न में और प्रत्यक्ष भी भगवान का दर्शन, भगवत प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापन और यात्रा की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार स्तुत करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न हो पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि
सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवाधिदेव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने श्रांग नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल प्रतीत होते थे। उनका श्रीअंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे और उनके 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति और श्रद्धा से मैं संतुष्ट हूं। महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? राजन, यहां जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बतलाता हूं। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहां तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना। तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर निःशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली चिंता छोड़ दो। यों कहकर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान दे पूर्वाह कृत्य करके समुद्र के तट पर गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वह बहुत ऊंचा था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फर से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठ का भली भांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए इस वनस्पति को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहां आदि अंत से रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूं। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है, इसलिए आपको साधुवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते के भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम,
क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दुस्तर है। नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान हैं। यह संसार पानी के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। इसमें रहते हुए जो आपके मन में भगवान विष्णु की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम है। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए। ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़ उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। तदनंतर ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा को आज्ञा दी, तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होने चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दुग्ध के समान गौरवर्ण हो, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हों। उनका नाम महाबली अनंत होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान गौर एवं सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरत काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फणाकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए हुए बल के अभिमान से उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पा रहे थे। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की सी प्रतीत होती थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल श्री वत्स का चिन्ह तथा हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा की थी, जिनके देह की दिव्य कांति सोने की सी चमक दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से आच्छादित था। वह हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थीं। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गईं। सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थीं। सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में
साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं? आप दोनों के कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं से हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं अथवा विद्याधर, आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं। दोनों अश्वनी कुमार तो नहीं हैं। आप मायामय रूप से स्थित हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूं। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूं। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अनंत बल, पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूं। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञानगम्य एवं वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूं। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूं। पृथ्वी आदि 5 भूत, त्रिविध, अग्नि, जलाधिप, वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूं। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। यह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निर्श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। सुव्रत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो अभीष्ट वस्तु हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है, उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी हैं। श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम हैं। आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। इंद्रियों के नियंता सर्व पापहारी श्री हरि हैं। आपको नमस्कार करता हूं। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान का स्तवन करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूं। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, साध्य, किन्नर, गुह्यक, महाभाग ऋषि, नाना शास्त्रों के प्रवीण विद्वान,
सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले तथा अन्यान्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। नृपश्रेष्ठ, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, पर से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ज्ञेय नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परमानंदमय पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे, तथा जब तक दिवलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस भूतल पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंड दान करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित हो गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके समीप केवड़े के वन से आच्छादित एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित करेंगे। उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चंवर तथा रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों तथा ऋक, यजु एवं सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन, दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्री हरि के शोभा में धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान दे विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर्धान हो गए। राजा के हर्ष की सीमा न रही, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृत्य माना। तत्पश्चात श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मणिकांचन जटित विमानाकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा बाजे गाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रासाद में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया। फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके स्वर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए।
विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीत से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक प्रकार दान दिए। फिर कृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है? और प्रभो, किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए? स्नान, दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो पृथक पृथक फल हो, वह सब बताइए। ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। अतः मुनिवरों, स्वर्ग लोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे ज्येष्ठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का सेवन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करें। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। अतः ज्येष्ठ में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ सेवन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है, वह शुद्ध चित्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रासाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में बाल मुकुंद का दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे, उस समय की बात बतलाता हूं। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलाकर नागलोक को भी दग्ध करती है। फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोकों को तत्काल नष्ट कर देती है। 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु और संवर्तक अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि
अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलयाग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालू और ओठ सूख गए। उस महाभयानक अग्नि को देखकर वे भय से विह्वल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ में नहीं आता, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारण भूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंच गए। उस दिव्य वट को सामने देख मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां ना तो कालाग्नि का भय था, न अंगारों की वर्षा का, न वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी और न वज्रपात आदि का ही डर था। तदनंतर विद्युन मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में घुमड़ आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वृष्टि की कि पर्वत, वन और आकारों सहित समस्त पृथ्वी जलराश में डूब गई। संपूर्ण दिशाएं पानी से भर गईं। मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधरा को डुबाने वाले मेघों ने उस भयंकर संवर्ताग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वृष्टि होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। तत्पश्चात प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल प्रभंजन के वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकाग्रणो भाव में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में निमग्न पाया। वह वटवृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं देते थे। मुनिवर मार्कंडेय भी स्वयं जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे आर्त भाव से इधर उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी। अतः मुनि को भय से व्याकुल देख वे कृपा पूर्वक बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे। आओ आओ, शीघ्र मेरे पास चले आओ। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में दुखनाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल वट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ था, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर में देदीप्यमान हो रहे थे। 4 भुजा, सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वक्षस्थल और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा थे। हृदय वनमाला से आवृत था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे।
गले में बहुत से हार शोभा पाते थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एक कारणों में यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए वे इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होते जा रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ। इधर वट वृक्ष पर सोया हुआ बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूं तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहां तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक की यह बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल न सके। वे भगवान की माया से मोहित हो विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही और मीठे जल के समुद्रों को देखा। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नामक द्वीपों का अवलोकन किया। भारत आदि संपूर्ण वर्ष और पर्वतों का निरीक्षण किया। सब रत्नों से संपन्न स्वर्ण में मेरुगिरी को भी देखा, जो अनेक प्रकार के रत्नमय शिखरों से विभूषित, अनेक कंदराओं से युक्त, नाना मुनिजनों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों और वनों से परिपूर्ण, अनेक जीव जंतुओं से सेवित, अनेकानेक आश्चर्यों से युक्त, बाघ, सिंह, सुअर, चंवरी गाय, भैंसें, हाथी, हरिण, वानर तथा अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित एवं अत्यंत मनोहर था। इंद्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा तथा अन्य स्वर्गवासियों से उस पर्वत की पूर्ण शोभा हो रही थी। इस प्रकार शोभामय सुमेर पर्वत को देखते हुए वे बालक के उदर में भ्रमण करने लगे। उन्होंने क्रमशः हिमवान, हेमकूट, निषद, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलास, मंदरगिरि, महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, सहय, शुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे, वह सब उन्हें भगवान की कुक्ष में दृष्टिगोचर हुए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देखा। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र बेरोक टोक गति थी। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत का अवलोकन करते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। इसी समय सहसा वे वायु के वेग से खींचकर भगवान के खुले हुए मुख से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी एकारणों के जल में निमग्न दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ।
जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। उनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल और श्रीअंग पीतांबर से आच्छादित था। उनकी 4 भुजाएं शोभा पा रही थी। भगवान ने देखा मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनिश्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मांदे और तीसरे मेरे शरणागत हो। अतः तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूं। इधर मेरी ओर देखो तो सही। भगवान का यह वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजोमय भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था, तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन, प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई। तब मार्कंडेय जी ने भगवान की देव वंदित चरणों को, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उन परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। मार्कंडेय जी बोले, माया से बाल रूप धारण करने वाले देव देव जगन्नाथ, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले सुरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, मैं दुखित होकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है। मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूं। मेरा उद्धार कीजिए। देवेश पुरुषोत्तम, मैंने आपके उदर में चराचर जगत का अवलोकन किया है। इससे मुझे बड़ा विस्मय हुआ है। मैं विषाद ग्रस्त तो हुई हूं। मेरी रक्षा कीजिए पुरुषोत्तम। इस अवलंब शून्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है। मुझ पर प्रसन्न होइए। सुरश्रेष्ठ प्रसन्न होइए। विबुध प्रिय प्रसन्न होइए। देवताओं के नाथ प्रसन्न होइए। देवताओं के निवास स्थान प्रसन्न होइए। जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। सबकी सृष्टि करने वाले देव प्रसन्न होइए। धरणीधर मुझ पर प्रसन्न होइए। जल में निवास करने वाले परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न होइए। कमलाकांत प्रसन्न होइए। त्रिदेश्वर प्रसन्न होइए। कंस और केशिका का नाश करने वाले श्री कृष्ण प्रसन्न होइए। अरिष्टासुर का नाश करने वाले गोविंद प्रसन्न होइए। दैत्य नाशक श्री कृष्ण प्रसन्न होइए। दानवों का अंत करने वाले वासुदेव प्रसन्न होइए। मथुरावासी हरे प्रसन्न होइए। यदुनंदन प्रसन्न होइए। इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र प्रसन्न होइए। वरदायक अविनाशी देव प्रसन्न होइए। भगवन, आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। जगतपते आकाश, मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सत्वादि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं। पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं। प्रभो, आप ही संपूर्ण इंद्रियां और उनके शब्द आदि विषय हैं। आप ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणा सहित यज्ञ, इंद्र, शिव, देवता, हविष्य और अग्नि हैं। वसु, रुद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप हैं। और जितनी भी जातियां हैं, जो कुछ भी जीव नामधारी पदार्थ हैं, वह सब आप ही हैं।
अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान चराचर जगत है वह आप ही हैं। देव, आपका जो परम स्वरूप है वह कूटस्थ अचल एवं ध्रुव है। उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते। फिर हम जैसे छोटी बुद्धि वाले मनुष्य कैसे उसका तत्व समझ सकते हैं। भगवान, आप शुद्ध स्वभाव नित्य प्रकृति से परे अव्यक्त शाश्वत अनंत एवं सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, महेश्वर हैं। आप ही आकाश स्वरूप परम शांत अजन्मा व्यापक एवं अविनाशी हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरंजन रूप की स्तुति कौन कर सकता है। देव, अविनाशी देव देवेश्वर, मैंने जो विकल एवं अल्प ज्ञान होने के कारण आपके स्तवन की धृष्टता की है उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। मार्कंडेय के इस प्रकार स्तुत करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। ब्रह्मर्षि, तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब तुम्हें दूंगा। मार्कंडेय जी बोले, देव, मैं आपके और आपकी माया को जानना चाहता हूं। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं। मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूं। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं, ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवाधिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूं। ब्रह्मर्षि, तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसीलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदैव अयन अथवा निवास रहता है, इसीलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संहर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, दिवलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद हैं। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित हैं। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। द्विज श्रेष्ठ, मैं ही बड़वा नल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांघ और शूद्र चरण हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी, संयमशील जिज्ञासु,
तथा काम, क्रोध एवं द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप, सत्वस्थ, अहंकार शून्य तथा अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक ज्योति, मैं ही संवर्तक अग्नि, मैं ही संवर्तक सूर्य और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं, इन सब को मेरे रोम कूप समझो। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। मनुष्य जिस कर्म का अनुष्ठान करके कल्याण के भागी होते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सत्य, दान, उग्र, तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति है। जिनके ज्ञान शक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती है, वे इच्छानुसार चेष्टा नहीं कर पाते। वेदों का सम्यक स्वाध्याय करके भांति भांति के यज्ञों द्वारा यजन करने वाले शांत चित्त एवं क्रोध पर विजय पाने वाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं। पापाचारी, लोभी, कृपण, अनार्य तथा मन को वश में न रखने वाले मनुष्यों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, उन्हें प्राप्त होने वाला महान फल मुझे ही समझो। कुयोग सेवी मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं अत्यंत दुर्लभ हूँ। संत शिरोमणे, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। हिंसा परायण दैत्य तथा भयंकर राक्षस जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अवध्य हैं, जब इस संसार में जन्म लेते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में अवतार लेता हूँ। मनुष्य देह में प्रवेश करके समस्त बाधाओं का शमन करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों और स्थावर भूतों की अपनी माया से सृष्टि करके मैं पुनः उनका संहार करता हूँ। फिर कर्म काल में उनके योग्य शरीर का विचार करके सृष्टि करता हूँ। मेरा स्वरूप भूत धर्म सत्ययुग में श्वेत होता है, त्रेता में श्याम होता है, द्वापर आने में लाल हो जाता है और कलयुग में काला पड़ जाता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप हो अकेला ही समस्त त्रिलोकी का नाश करता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार ये तीन मेरे ही धर्म है। मैं संपूर्ण विश्व का आत्मा और सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला हूँ। मेरा किसी से पार्थक्य नहीं है। मैं सर्वव्यापी, अनंत और इंद्रियों का नियंता हूँ। मेरे डग बहुत बड़े हैं। मैं अकेला ही काल चक्र का संचालन करता हूँ। जो ब्रह्म का रूप है वह मेरा ही रूप है। वही संपूर्ण भूतों को शांति देने वाला है। उसका उद्यम संपूर्ण भूतों के हित के लिए ही होता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा आत्मा संपूर्ण भूतों में सन्निहित है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण सब लोकों में सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। ब्राह्मण, मुझ में तुमने जो कुछ भी क्लेश का अनुभव किया है, वह सब तुम्हारे सुख के उदय और कल्याण की प्राप्ति का कारण है। तुमने लोक में स्थावर जंगम रूप हो जो कुछ भी देखा है, वह सब संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा सोकर उठ नहीं जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में निवास करता हूँ।
विप्रेंद्र मुझ ब्रह्म रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एक कारणों में मग्न हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहां आ निकले हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए हो तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का अवलोकन कराया है। वहां संपूर्ण लोकों को देखकर तुम विस्मय में पड़ गए और मुझे समझ नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवता और असुरों के लिए दुर्गेय है उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्म ऋषि, जब तक महातपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं तब तक तुम यहीं निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूंगा। इतना कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है उसे कहो, मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ, अब मैं आपकी कृपा से यह चाहता हूं कि संपूर्ण लोकों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णवों के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने पुनः महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति एवं आराधना के लिए परम कारण भूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र हैं वही विष्णु हैं, जो विष्णु हैं वही महादेव हैं। वायु और आकाश की भांति हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अज्ञान से मोहित है वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। अतः ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवाधिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ अथवा सरोवर का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हृदय के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से यों कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं अंतर्धान हो गए।